सब्र कर बंदे, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जो आज तुझे देखकर हंसते हैं वो कल देखते रह जाएंगे। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि हम भगवान का नाम अभी नहीं लेंगे, कि बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में लेकर क्या करेंगे, ये तो बड़े बूढ़ों का काम है, वृद्ध अवस्था का काम है। कुछ लोग सोचते हैं, वानप्रस्थी लोग भगवान का नाम लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कुछ कहते हैं सन्यासी जीवन में, और कुछ तो कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से होता ही क्या है, वो तो हमें मिलते ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि किसी अच्छे साधु संत की अगर शरण में चले जाए तब भगवान मिलेंगे। कुछ कहते हैं अच्छा गुरु मिल जाए तो मिलेंगे। कुछ कहते हैं हम तो शहरों में रहते हैं इसलिए हमें भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो जंगलों में रहते हैं। तो बेटा, ये सब लोगों के मन की धारणा है। जैसे हम धारणा बना लेते हैं वैसे ही भगवान मिलते हैं। अब कोई इतनी जल्दी तो कोई भी चीज नहीं मिलती है। अब एक माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है, लेकिन अगर बच्चा जिद करने लग जाए कि मुझे तो लड्डू चाहिए, अभी लड्डू खाने हैं, तो बताओ क्या उसी वक्त लड्डू मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते ना, क्योंकि लड्डू को बनाने में भी समय लगता है। इसलिए हम जैसी धारणा बना लेते हैं, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, उसी के अनुसार हमें भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में लिखा है कि मुझे भक्त जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से उसके पास चला आता हूँ। आपको पता है कि हर व्यक्ति की भावनाएं अलग होती हैं। एक घर के अंदर ही 4 व्यक्तियों की विचारधाराएं नहीं मिलती, तो आप बताओ लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, अगर वो एक ही मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करें तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही हम चलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे पार्वती जी को नारद जी ने कहा था कि तप के बिना तुम्हें शिव जी नहीं मिलेंगे। अब उसके दिमाग में यही चलने लग गया कि मुझे तप करना पड़ेगा। उसने अपने माता पिता से कहा, माता पिता ने भी यही कहा कि तप के बिना शिव जी नहीं मिलेंगे। सनत कुमार जी आए, उन्होंने भी यही कहा कि तप के बिना नहीं मिलेंगे। नारद जी ने तो पहले ही कह रखा था, अब उसे स्वप्न में भी यही दिखने लग गया कि बिना तप के नहीं मिलेंगे। तो उसने अपने मन में ये धारणा बना ली और फिर तपस्या की, तभी भगवान शंकर उन्हें प्राप्त हुए। तो एक बार की ऐसी बात है, मैं आपको बताती हूँ कि 2 भक्त थे। वो आपस में, एक राम का भक्त था, एक कृष्ण का भक्त था, वो आपस में झगड़ने लग गए। एक कहता मैं राम का भक्त हूँ, मेरे राम महान है। दूसरा कहता मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मेरे कृष्ण महान है। दोनों में बहस छिड़ गई। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, जंगल में खड़े थे दोनों ही भक्त। तो राम भक्त ने कहा कि ठीक है, मैं अपने भगवान को बुलाता हूँ। कृष्ण भक्त ने कहा मैं बुलाता हूँ। तो दोनों में से जो जल्दी आ जाएगा वही महान होगा, वही बड़ा होगा और वही श्रेष्ठ होगा। अब दोनों ने अपने अपने भाव से भगवान को बुलाया। अब भगवान कृष्ण तो जल्दी आ गए। तब कृष्ण भक्त ने कहा कि देखो अब मैं जीत गया हूँ, मेरे कृष्ण भगवान बड़े हैं, यही महान है। थोड़ी देर बाद भगवान राम भी आ गए। तो जो राम भक्त था उसने कहा कि हे प्रभु, आपने तो मुझे हरा दिया, ये जीत गया क्योंकि कृष्ण भगवान जल्दी आ गए और आप देर से आए हो। तब भगवान राम ने कहा कि तुम ये बताओ, तुमने मुझे किस भाव से बुलाया था? तब उसने कहा मैंने आपको राजाधिराजा के भाव से बुलाया था। तब भगवान राम ने कहा अब राजाधिराज जो है, यानी कि जो राजा है, वो बिना सवारी के थोड़ी आते हैं, तो मुझे अपना रथ भी तो तैयार करना था, तो रथ लाने में मुझे देरी हो गई। अब कृष्ण भक्त से पूछा कि तुमने किस भाव से बुलाया था? तो कृष्ण भक्त ने कहा कि मैंने तो गाय चराने वाले ग्वाले के रूप में बुलाया था। तब भगवान राम ने कहा कि तुम जंगल में खड़े हो, यहाँ गाय तो चर ही रही हैं। तो भगवान जल्दी से आ गए। तो कहते हैं कि जैसी जिसकी भावना होती है वैसे ही भगवान जल्दी और देर से आते हैं। ऐसे ही एक बार द्रौपदी ने भी पूछ लिया था भगवान कृष्ण से, कहते कि दुशासन मेरा चीर खींच रहा था, मेरा इतना अपमान हो रहा था, तो आपने इतनी देर क्यों लगा दी? तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से भी यही कहा था कि तुमने मुझे किस रूप से पुकारा था? उसने कहा द्वारकाधीश के रूप में पुकारा था।
तब भगवान ने कृष्ण ने कहा कि तब जो है मुझे इसीलिए देर हो गई थी क्योंकि पहले मैं द्वारका गया और फिर वापस आया। तो मुझे यही कह देती कि भगवान तो सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, हे कृष्ण तुम यहीं हो, जल्दी आ जाओ, मैं तुरंत आ जाता। तो भगवान को भक्त जैसे रूप में बुलाता है वैसे रूप में वो आ जाते हैं। इसलिए भगवान के भजन करने की कोई अवस्था नहीं होती। अगर हम चाहें तो बचपन में भी भगवान को पा लेते हैं और अगर हम न चाहें तो वृद्ध अवस्था में भी भगवान नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जितना भी समय मिले, जब भी मिले, हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान कण कण में व्याप्त है, भगवान में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, क्योंकि भगवान एक ही है। ब्रह्म एकम सत्यम जगत मिथ्या। तो ब्रह्म जो है, ओंकार जो है, वो एक ही है, उसी के विभिन्न रूप है। ये सारा संसार मिथ्या है, झूठा है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।